इमेजिन करो, एक दिन तुम उठते हो और तुम्हें लगता है सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर से एक अजीब सी प्रेशर महसूस होता है। स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, गिल्ट और कंफ्यूजन का एक बड़ा मैस तुम्हारे माइंड के अंदर जम गया है। अब सोचो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये मेंटल मैस तुम खुद क्लीन कर सकते हो, बिना दवाई, बिना मैजिक, सिर्फ अपने सोचने के तरीके को समझकर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जिसका नाम है क्लीनिंग अप योर मेंटल मैस, जिसे लिखे है डॉक्टर कैरोलिन लीव ने। ये बुक बहुत ही यूजफुल है। ये सिखाती है कि अपने माइंड को हम कैसे क्लीन अप कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं एक जर्नी जो तुम्हारे अंदर से क्लैरिटी और पीस निकालने वाली है। इस पावरफुल बुक को अच्छे तरफ के लिए समझने के लिए हम इस बुक को 10 चैप्टर से डिवाइड किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। तुम्हारे माइंड तुम्हारा रियलिटी क्रिएटर है। ऑथर कहती है तुम्हारा ब्रेन और तुम्हारा माइंड अलग चीज है। ब्रेन एक फिजिकल ऑर्गन है, लेकिन माइंड एक पावर है जो उस ब्रेन को चलाता है, जैसे एक कंप्यूटर और उसका सॉफ्टवेयर। अगर सॉफ्टवेयर बिजी है, कंप्यूटर हैंग करेगा। अगर तुम्हारा माइंड क्लटर्ड है, तुम्हारा लाइफ भी स्ट्रक लगने लगेगा। सोच के देखो, कितनी बार तुमने बिना वजह चिंता की है, या अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। यही रिपीटेटिव नेगेटिव थॉट्स तुम्हारे ब्रेन की वायरिंग को वीक कर देते हैं। पर गुड न्यूज ये है, तुम्हारा ब्रेन प्लास्टिक है, मतलब तुम उसको दोबारा ट्रेन कर सकते हो। जैसे तुम एक मसल को जिम में स्ट्रेंथ बनाते हो, वैसे ही तुम अपने माइंड को ट्रेन करके अपनी रियलिटी बदल सकते हो। चैप्टर 2 द 5 स्टेप माइंड डिटॉक्स फार्मूला। ऑथर ने एक 5 स्टेप सिस्टम बनाई है, जैसे वो कहती है न्यूरो साइकिल। ये एक तरह का मेंटल वर्कआउट है, जिसे तुम अपने दिमाग के नेगेटिव पैटर्न्स को क्लीन करते हो। तो उस 5 स्टेप को अच्छे तरफ से समझते हैं। स्टेप 1 में है गैदर। सबसे पहले नोटिस करो क्या चल रहा है तुम्हारे माइंड में। जैसे मुझे हमेशा गिल्ट फील होता है, या मैं अपने आप से नाराज रहता हूँ। तुम्हें ऑब्जर्व करना है, जज नहीं। स्टेप 2 रिफ्लेक्ट। अब उस थॉट पर सोचो, ये फीलिंग कहाँ से आ रही है। क्या कोई पुरानी मेमोरी है, या किसी की वर्ड्स तुम्हें इफेक्ट कर रहे हैं। स्टेप 3 राइट। अपने थॉट्स लिख लो। राइटिंग से तुम्हारा ब्रेन एक मेंटल मिरर के जैसे काम करता है। तुम क्लियरली देख पाते हो कि अंदर क्या चल रहा है। स्टेप 4 रीचेक। अब लिखे हुए थॉट्स को दोबारा पढ़ो। देखो क्या ये सच में रियलिटी है, या सिर्फ तुम्हारा परसेप्शन है। स्टेप 5 एक्टिव रिसर्च। अब एक छोटी सी एक्शन लो जो तुम्हें पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाए, जैसे ग्रेटिट्यूड लिखना, किसी को सॉरी कहना, या अपने लिए एक नया हेल्दी हैबिट बनाना। और फिर कहती है अगर तुम 21 दिन तक ये न्यूरो साइकिल प्रैक्टिस करते हो, तुम्हारा ब्रेन लिटरली रिवायर्ड हो सकता है। मैथ्स सोच के देखो, जब एग्जाम के टाइम प्रेशर होता है, तुम ज्यादा फोकस्ड हो जाते हो। वो पॉजिटिव स्ट्रेस है। लेकिन जब तुम हर वक्त टेंशन मोड में रहते हो, मुझसे नहीं होगा, मैं खराब हूँ, वो नेगेटिव स्ट्रेस बन जाता है। ऑथर कहती है स्ट्रेस को दुश्मन नहीं है, एक मैसेज समझो, उसे सुनो, समझो और उसके रूट कॉज को एड्रेस करो। चैप्टर 4 द पावर ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। सबसे बड़ा स्टेप होता है अपने माइंड को देखना, उसके साथ भागना नहीं। ये मेडिटेशन या माइंडफुलनेस जैसे लगता है, पर ये और भी पावरफुल है। तुम जब अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो बिना रिएक्ट किए, तो तुम्हारा ब्रेन काम मोड में चला जाता है। ऑथर कहती है जब तुम ऑब्जर्व करते हो, तुम्हारा ब्रेन अपनी हीलिंग प्रोसेस एक्टिवेट करता है। अगर तुम्हारा दिमाग एक जंगल है, तो अवेयरनेस उस जंगल की लाइट है। लाइट जहाँ पड़ती है, डार्कनेस ऑटोमेटिकली दूर हो जाती है। चैप्टर 5 ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ ओवरथिंकिंग। हर दिन हम लगभग 30,000 से 70,000 थॉट्स सोचते हैं, और प्रॉब्लम ये नहीं कि हम सोच रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम उन्हें क्लीन नहीं करते। जैसे घर में डस्ट हर दिन गिरती है, वैसे ही माइंड में भी मेंटल डस्ट आती रहती है। इसलिए ऑथर कहती है हर दिन थोड़ा टाइम निकालो अपने माइंड के लिए। कुछ लोग यूज करते हैं माइंड मैनेजमेंट टाइम,
बस 5 से 10 मिनट बिना फोन बिना नए सिर्फ अपने थॉट्स के साथ बिताओ। ये तुम्हारे डेली ब्रेन क्लीनिंग सेशन है। चैप्टर 6 हाउ टू रिवेयर योर थॉट्स। सोच बदलने से सब कुछ बदलता है, लिटरली। ऑथर कहती है जब तुम एक नया पॉजिटिव थॉट बार बार सोचते हो तो तुम्हारा ब्रेन एक नया न्यूरल पाथ बनाता है, जैसे एक जंगल में नया रास्ता बनता है अगर तुम डेली उस पाथ पर चलो। सो हर बार जब तुम नेगेटिव फील करो अपने आप से एक सिंपल क्वेश्चन पूछो, क्या ये थॉट मेरा फ्रेंड है या एनिमी। अगर एनिमी है यूज करो, रिप्लेस करो एक हेल्पफुल थॉट से। इंस्टेड ऑफ सेइंग मैं फेल हो जाऊंगा, उसे रिप्लेस करो कि मैं ट्राई कर रहा हूं और हर ट्राई मुझे सिखा रहा है। चैप्टर 7 द 63 डेज ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। ऑथर कहती है ब्रेन चेंज एक दिन में नहीं होता। एवरेज हैबिट को बदलने में 63 डेज लगते हैं, इसलिए वो रिकमेंड करती है हर 21 दिन के वो न्यूरोसाइकिल में एक हैबिट पर काम करो। पहले 21 दिन थॉट आइडेंटिफाई और रिप्लेस करो। नेक्स्ट 21 दिन नए थॉट को स्ट्रेंथन करो एंड द लास्ट 21 दिन में उसे अपनी डेली लाइफ का पार्ट बना लो। ये ग्रेजुअल प्रोसेस ही रियल ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। चैप्टर 8 रियल लाइफ एग्जाम्पल। ऑथर एक डॉक्टर थे, वो उनके एक क्वेश्चन के एग्जाम्पल देती है कि एक लेडी जिसे गिल्ट और एंजाइटी ने घिरा हुआ था, उसने 5 स्टेप प्रोसेस फॉलो किया, हर दिन लिखा और रिफ्लेक्ट किया। उस हफ्तों में उसने फील किया कि वो अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर पा रही है और धीरे धीरे उसका एंजाइटी लेवल कम होने लगा। यहाँ से एक लेसन मिलता है कि हीलिंग एक प्रोसेस है, एक दिन का मिरेकल नहीं है। चैप्टर 9 तुम्हारा माइंड तुम्हारा सुपर पावर है। ऑथर कहती है तुम्हारा माइंड एक गार्डन है, जो सीड तुम लगाते हो वही ग्रो होता है। अगर तुम नेगेटिव सोचने लगो तो स्ट्रेस उगने लगेगा, अगर तुम ग्रेटिट्यूड लगने लगो तो पीस उगने लगेगा। चॉइस हमारे हाथ में है, चाहे हम अपने माइंड को गार्बेज बिन बनाए या गार्डन। चैप्टर 10 आज के फास्ट वर्ल्ड में सब लोग अपने फोन क्लीन करते हैं, अपने रूम्स क्लीन करते हैं, पर अपने माइंड को क्लीन करना भूल जाते हैं। रिमेंबर, तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे लाइफ बनाते हैं, उन्हें मैनेज करना सीख जाओ तो लाइफ अपने आप स्मूथ हो जाती है। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारे माइंड मेसी लगे, रुक जाओ, एक लंबी सी डीप सी ब्रेथ लो और अपने थॉट्स को क्लीन करना शुरू करो। अगर तुम्हें ये स्टोरी पसंद आई और तुम चाहते हो अपना माइंड और लाइफ दोनों को अपग्रेड करना, तो नॉलेज महल को सब्सक्राइब करो। या हम हर बुक को एक कहानी की तरह जीते हैं, ताकि हर बार तुम कुछ महसूस करो, कुछ सीखो और खुद को और बेटर बना सको। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक याद रखो तुम्हारा माइंड तुम्हारा मास्टर नहीं, तुम उसके मास्टर हो। थैंक यू।